इस तरह अब्दुल कलाम के पिताजी जैनुल आबदीन रोज 4 बजे उठते थे, नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ने के बाद अपने नारियल बाग जाते थे। 4 मील पैदल चलकर नारियल बाग जाते थे। वहां मिले दर्जनों भर नारियल कंधे पर लेकर घर आते थे। उनके बाद ही उनकी नाश्ता होता था, उनके ब्रेकफास्ट होता था। इसके बाद में छात्रों हम कुछ विषयों के बारे में जान करेंगे। अब्दुल कलाम ने सारी जिंदगी में विज्ञान और प्रौद्योगिक विषयों के बारे में अपने पिताजी के बातों को पालन किया। विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विषयों के बारे में पिताजी जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम से जो कहे थे, उन्हीं बातों को अब्दुल कलाम ने सारी जिंदगी में पालन किया। जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम से कुछ बुनियादी सत्यों को कहे थे। पिताजी जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम से कुछ बुनियादी सत्यों को समझे थे। उन सत्यों को समझने के लिए जिंदगी भर अब्दुल कलाम कोशिश किया। वे सत्य क्या है? वे सत्य है कि जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम से कुछ बुनियादी सत्यों को कहे थे। वे सत्य है कि दुनिया में दैवी शक्ति जरूर है। दुनिया में ऐसी दैवी शक्ति जरूर है। वह दैवी शक्ति हमें भ्रम, दुखी, विषाद और असफलता से छुटकारा दिखाती है। दुनिया में दैवी शक्ति जरूर है। दैवी शक्ति के बिना हम जी नहीं सकते। वो हमें हमेशा भ्रम से, दुख से, विषाद से, असफलता से बचाती है और वही दैवी शक्ति हमें सही रास्ता दिखाती है। इस तरह जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम से कहे थे। उन्हीं सत्य को समझने के लिए अब्दुल कलाम जिंदगी भर कोशिश किया। जब अब्दुल कलाम 6 साल के बालक थे, तब पिताजी जैनुल आबदीन ने समुद्र के किनारे लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। नौकाएं का मतलब शिप्स। लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। ये नौकाएं किस काम के लिए आती थी? छात्रों, मैं पहले ही कहा हूं कि रामेश्वरम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसलिए रोज शिव के दर्शन के लिए, रामेश्वरम स्थल को देखने के लिए हजारों लोग आते हैं और नौकाएं द्वारा समुद्र में विहार करते हैं। यहाँ आने वाले लोग नौकाएं द्वारा समुद्र में विहार करते हैं। इसलिए जैनुल आबदीन लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक और धनुषकोडी से रामेश्वरम तक ले जाते थे, ले आते थे और ले जाते थे। इस काम में
ये नौकाएं काम में आती थी। आज धनुषकोडी को सेतुकराई नाम से कहा जाता है। आज सेतुकड़ी को सेतुकराई नाम से कहा जाता है। यहां एक स्थानीय ठेकेदार था। उसी स्थान में रहने वाले एक ठेकेदार था। नौकाएं बनाने के काम में एक स्थानीय ठेकेदार था। ठेकेदार का मतलब कॉन्ट्रैक्ट है। उसका नाम था अहमद जलालुद्दीन था। उसका नाम था अहमद जलालुद्दीन था। जैनुलाब्दीन इस अहमद जलालुद्दीन के साथ मिलकर नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। अहमद जलालुद्दीन के साथ मिलकर ही इस नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। बाद में अब्दुल कलाम के पिताजी जैनुलाब्दीन और अहमद जलालुद्दीन, इन दोनों के बीच में गहरा दोस्ती हुई। बाद में संबंध भी हुई। अब्दुल कलाम के पिताजी जैनुलाब्दीन अपनी बड़ी बेटी जोहरा की शादी जलालुद्दीन के साथ किया। अपने बड़ी बेटी जोहरा को जलालुद्दीन को देकर उसकी शादी किया। इस तरह अब्दुल कलाम की बड़ी बहन कौन है? जोहरा। जोहरा के साथ जलालुद्दीन की शादी हो गई। बचपन में अब्दुल कलाम समुद्र के तट पर, समुद्र के किनारे नौकाओं को बनाने का काम गौर से देखते थे। गौर का मतलब ध्यान से देखते थे। लकड़ी नौकाएं बनाने के लिए किस तरह काटते हैं, किस तरह नौकाएं बनाते हैं आदि काम को अब्दुल कलाम समुद्र के किनारे ध्यान से देखते थे। इस तरह पिताजी जैनुलाब्दीन की नौकाएं बनाने का काम अच्छी तरह चल रहा था। अच्छी तरह चल रहा था। लेकिन अचानक मतलब अनएक्सपेक्टेड, अचानक एक दिन समुद्र पर तेजी का हवा बह गई। इतनी तेजी का हवा बह गई कि 1 घंटे में 100 मील की रफ्तार से हवा बह गई। 1 घंटे में 100 मील की रफ्तार का मतलब स्पीड, तेज। 1 घंटे में 100 मील की तेज से हवा बह गई समुद्र पर। इससे समुद्र में तूफान आ गया। इससे समुद्र में तूफान आ गया। तूफान का मतलब स्टार्म। तूफान का मतलब स्टार्म आ गया।